स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल टेक्निकल दिलसाद में। ज्यादातर लोगों को ये प्रॉब्लम आ रही है, उनके पास व्हाट्सएप ओटीपी नहीं आ रहा है। जब भी वो व्हाट्सएप पर लॉगिन करने का प्रयास करते हैं तो उनके पास ओटीपी नहीं आ रहा है। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देख लेते हैं तो आप समझ जाएंगे आपके पास ओटीपी क्यों नहीं आ रहा है और इसका सोल्यूशन क्या है। कोई आपको नहीं बताएगा, मैं इसकी गारंटी लेता हूँ, क्योंकि मैं आपको रीजन भी बताऊंगा ओटीपी क्यों नहीं आ रहा है और बाद में उसका सोल्यूशन भी बताऊंगा ओटीपी क्यों नहीं आ रहा है। ध्यान रहे, एक नहीं बल्कि अनेक रीजन हो सकते हैं आपके पास ओटीपी ना आने के। अलग अलग कारण हो सकते हैं और अलग अलग रीजन में आपको बताने वाला हूं आपके पास ओटीपी क्यों नहीं आ रहा है और अलग अलग रीजन के अलग अलग सॉल्यूशन बताने वाला हूं कैसे आप व्हाट्सएप पर ओटीपी ला सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो को लाइक अभी कर दीजिए क्योंकि लाइक तो बनता है। सो गाइज, आप देख सकते हैं एक ये फोन है और एक ये फोन है। मैं इस फोन पर ओटीपी मंगवाने का प्रयास करता हूं। जैसे कि मैंने व्हाट्सएप ओपन किया, एग्री एंड कंटिन्यू पर टच किया। अब यहाँ पर मैं अपना मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। मोबाइल नंबर डालने के बाद अगर मैं नेक्स्ट पर टच करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ समय का टाइम लग रहा है और अब यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है क्या आप इसी नंबर पर ओटीपी मंगवाना चाहते हैं। तो मैं यस पर टच कर देता हूँ। अब यहाँ पर थोड़े से समय के लिए आपको वेट करना है और आप यहाँ पर देख सकते हैं अब हमारा जो ओटीपी है वो सेंड हो चुका है। लेकिन आप यहाँ पर देख रहे हैं हमारा जो फोन है वो यहाँ पर ये है और जो हमारा सिम है वो भी इसी फोन में है, लेकिन ओटीपी इस पर जा रहा है। ओटीपी दूसरे फोन पर इसलिए जा रहा है क्योंकि हमने पहले से ही अपने अकाउंट को इस फोन में लॉगिन कर रखा है। जैसे कि अगर मैं अपने इस फोन में व्हाट्सएप ओपन करके आपको दिखाऊं तो मैंने यहाँ पर अगर व्हाट्सएप ओपन किया, आप देख सकते हैं इस व्हाट्सएप पर ओटीपी भेजा गया है। आप यहाँ पर मॉडल नंबर भी देख सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमने इसमें पहले से ही लॉगिन कर रखा है। वैसे अगर ध्यान दें तो ओटीपी मैसेज के थ्रू आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर मैसेज के थ्रू नहीं आ रहा है, डिवाइस के थ्रू आ रहा है। तो यहाँ पर टेम्परेरी सोल्यूशन ये है, आप यहाँ पर एक बार नीड हेल्प पर टच करेंगे और उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे आपको यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे कि पास की, रीट्राई अदर डिवाइस या फिर एसएमएस के थ्रू ओटीपी मंगवाने के लिए आप यहाँ पर एक बार टच करेंगे और फिर कंटिन्यू पर टच करेंगे। तो ऐसे में एसएमएस के थ्रू ओटीपी भेज दिया जाएगा। लेकिन बहुत से मेरे भाइयों को तब भी ये प्रॉब्लम आ रही है, एसएमएस के थ्रू भी ओटीपी नहीं जा रहा है। एसएमएस के थ्रू अगर वो ओटीपी भेजने का प्रयास करते हैं तो यहाँ पर इस तरीके का एक एरर आ जाता है। और जब आप मल्टीपल टाइम एक से ज्यादा बार रिक्वेस्ट भेज देते हैं, ओटीपी मंगवाने का प्रयास करते हैं, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके का इंटरफेस शो हो जाता है और आपके पास ओटीपी नहीं आ पाता है। इसके मैं आपको एक नहीं बल्कि कई सारे कारण बताने वाला हूँ और कई सारे आपको रीजन बताने वाला हूँ कैसे आप ओटीपी मंगवा सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये है, जब भी आप ओटीपी मंगवाए तो आप ये चेक करें आप जिस नंबर से व्हाट्सएप को वेरीफाई करने का प्रयास कर रहे हैं क्या उस नंबर पर रिचार्ज है। जी हाँ, रिचार्ज होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों की बात है, एक मेरा फ्रेंड्स मुझसे मिला था जो कि मुझे कह रहा था मेरे व्हाट्सएप पर ओटीपी नहीं आ रहा है। तो मैंने अपने मोबाइल से उसे मैसेज भेज कर देखा तो जो मैंने मैसेज भेजा वो भी उसके पास नहीं गया। तो मैंने कहा ओटीपी तो बाद की बात है, जो मैंने मैसेज भेजा है वो तो तुम्हें आना चाहिए। तो बाद में पता लगा उसके फोन पर रिचार्ज नहीं था, रिचार्ज उसने कराया तो उसका ओटीपी आने लगा था। तो ये छोटी मोटी चीजें हैं जिन पर आपको फोकस करना जरूरी है, ध्यान देना जरूरी है। लेकिन ज्यादातर लोगों को कुछ इससे अलग प्रॉब्लम भी होती है, उनके फोन में रिचार्ज होता है तब भी ओटीपी नहीं आता है। ऐसा इसलिए होता है जैसे कि जब हमारे पास ओटीपी नहीं आता है तो ऐसे में होता क्या है, बार बार ओटीपी सेंड करने की वजह से हमारे ओटीपी ब्लॉक हो जाते हैं। व्हाट्सएप के सर्वर को लगता है ये कोई स्पैमिंग है या कोई और व्यक्ति किसी और के व्हाट्सएप को लॉगिन करने का प्रयास कर रहा है। तो ऐसे में व्हाट्सएप ओटीपी को ब्लॉक कर देता है 1 घंटे के लिए। अगर 1 घंटे बाद आप फिर से बार बार ट्राई करते हैं तो व्हाट्सएप आपके ओटीपी को बार बार ब्लॉक करता रहता है, कभी 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए और इसी तरह बाद में 72 घंटे के लिए भी आपका ओटीपी ब्लॉक हो सकता है। तो ऐसे में अगर 72 घंटे के लिए या फिर 10 दिन के लिए, 20 दिन के लिए आपका व्हाट्सएप ओटीपी ब्लॉक हो चुका है, इसका भी हमारे पास सोल्यूशन है। लेकिन उससे पहले टेम्परेरी में सोल्यूशन आपको बताना चाहूंगा जो कि आपको जरूर करके देखना है। सबसे पहले तो आपको अपने फोन के मैसेज ऐप को कुछ समय के लिए होल्ड करना है और उसके बाद आप यहाँ पर ऐप इन्फो पर टच करेंगे और यहाँ पर आपके सामने ये सेटिंग आ जाएगा। ऐसा मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ पहले भी ये प्रॉब्लम आया था। कभी कभी ऐसा होता है जब हम एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में स्विच करते हैं तो ओटीपी हमारे पुराने डिवाइस में ही आता है, भले ही हमने उसे लॉगिन नहीं किया है, क्योंकि हमारा जो मैसेज बॉक्स है वो हमारे नंबर से कनेक्ट हो जाता है। तो ऐसे में अगर हम अपने सिम को निकाल के नए फोन में डाल लेते हैं तो हमारा जो सिम है उसके एसएमएस हमारे पुराने डिवाइस पर ही आते रहते हैं। ऐसे में आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर अपने मैसेज की सेटिंग में आना है, कुछ समय के लिए मैसेज पर होल्ड करना है, ऐप इन्फो पर टच करना है और उसके बाद आप यहाँ पर स्टोरेज एंड यूसेज पर टच करेंगे और अब आप यहाँ पर क्लियर कैच पर टच करेंगे और अब यहाँ से आप बैक आ जाएंगे। ऐसा करने से होगा क्या, आपके तमाम ओटीपी आपके नए फोन में आने लगेंगे। अब यहाँ पर बढ़ते हैं हम दूसरे सोल्यूशन की तरफ। अगर आप बार बार लॉगिन कर रहे हैं और आपका जो ओटीपी है किसी और फोन में जा रहा है या फिर आपकी बिना
बिना मर्जी के कोई और आपके व्हाट्सएप को यूज कर रहा है, आपको ये डाउट है, तो ऐसे में आपको क्या करना है, पहले दूसरे फोन से अपने व्हाट्सएप को लॉग आउट करना है, डिलीट करना है, तब जाके आपको लॉगिन करना है। तो इसमें आपको कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है, जो कि मैं आपको आगे बताने वाला हूं। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर आप ओके करेंगे और उसके बाद आप यहाँ पर ऊपर 3 डॉट पर टच करेंगे। 3 डॉट पर टच करने के बाद आप यहाँ पर हेल्प पर टच करेंगे और हेल्प पर टच करने के बाद आपके सामने ये इंटरफेस आ जाएगा। आप यहाँ पर इसे पढ़ सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर प्लीज डोंट आंसर माय क्वेश्चन पर टच करेंगे और अब आपके सामने ये इंटरफेस शो हो जाएगा। सबसे पहले तो आप उस प्रॉब्लम का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। जैसे कि अगर आपको ओटीपी नहीं आ रहा है, जैसे कि मैं अगर ओटीपी भेजता हूं तो यहाँ पर ओटीपी नहीं आ रहा है, आपके सामने यहाँ पर प्रॉब्लम है, अभी यहाँ पर 55 मिनट के लिए ब्लॉक है। तो आपको क्या करना है, अपनी जो प्रॉब्लम है उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। जैसे कि मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद अब आप यहाँ पर 3 डॉट पर टच करेंगे, उसके बाद हेल्प पर टच करेंगे और अब यहाँ पर आपके सामने ये इंटरफेस शो हो जाएगा। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, नीचे यहाँ पर टच करेंगे। उसके बाद आपके सामने ये इंटरफेस शो हो जाएगा। आपको यहाँ पर एक टेक्स्ट डालना है। क्या आप यहाँ पर टेक्स्ट डालेंगे वो मैं आपको बता देता हूं। मैंने भी ये टेक्स्ट पहले लिख के रखा है और मैं डिस्क्रिप्शन में ये टेक्स्ट आपको दे दूंगा। आप मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से इस टेक्स्ट को कॉपी कर सकते हैं। मैंने ये कॉपी कर लिया है। उसके बाद आपको क्या करना है, इस पेज में आना है और यहाँ पर इस टेक्स्ट को पेस्ट कर देना है। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस के आइकन पर टच करेंगे और कुछ परमिशन अलाउ करेंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम ये कर रहे हैं, फिर से आप यहाँ पर प्लस पर टच करेंगे और अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, अपने फोन का गैलरी सिलेक्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पर गैलरी सिलेक्ट कर लेता हूँ और जो स्क्रीनशॉट हमने लिया था वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप यहाँ पर एक बार वेरीफाई कर लेंगे। और इस टेक्स्ट का मतलब मैं आपको बता दूं, ये जो टेक्स्ट लिखा है इसका मतलब ये है व्हाट्सएप की टीम को हम एक रिक्वेस्ट डालेंगे। अगर हमारा नंबर कोई और यूज कर रहा है हमारी मर्जी के बिना, किसी और फोन में हमारा डिवाइस लॉगिन है, तो ऐसे में हमारा ये नंबर डिलीट हो जाएगा। हमें यहाँ पर अपना नंबर भी मेंशन करना है। अभी यहाँ पर मैंने नंबर मेंशन नहीं किया है, लेकिन इस मैसेज में आपको अपना नंबर भी मेंशन करना है। रिक्वेस्ट के नीचे आपको यहाँ पर थोड़ा सा आना है। अब आप यहाँ पर माई नंबर लिखेंगे। माई नंबर लिखने के बाद आप यहाँ पर अपना नंबर डालेंगे। अपना नंबर डालने के बाद उसके बाद आप यहाँ पर नेक्स्ट पर टच करेंगे। तो ऐसे में व्हाट्सएप की टीम के पास आपका रिक्वेस्ट चला जाएगा। अब आपको क्या करना है, कुछ दिन के लिए वेट करना है, क्योंकि व्हाट्सएप की टीम तुरंत एक्शन नहीं लेती है। ऐसे में होगा क्या, दूसरे नंबर से आपका जो व्हाट्सएप अकाउंट है वो डिलीट कर दिया जाएगा। तो ऐसे में आप अपने खुद के नंबर पर ओटीपी मंगवा सकते हैं। जब आप नए तरीके से अपना व्हाट्सएप अकाउंट बनाएंगे तो ऐसे में आपके फोन पर ही आपका जो ओटीपी है वो आ जाएगा। अब आपको कैसे पता लगेगा, आपने जो रिक्वेस्ट भेजा है आपका नंबर दूसरे फोन से लॉग आउट हो चुका है। आपको क्या करना है, किसी और के फोन में व्हाट्सएप ओपन करना है और किसी और के फोन में व्हाट्सएप ओपन करने के बाद आप यहाँ पर प्लस पर टच करेंगे। और जाहिर सी बात है, अगर आपका फ्रेंड है तो आपका नंबर उसने सेव किया ही होगा। तो आप सबसे नीचे आएंगे और सबसे नीचे आपको यहाँ पर आपका नंबर दिखाई देगा, लेकिन उसके सामने आपको इनवाइट दिखाई देगा। व्हाट्सएप से आप मैसेज नहीं भेज पाएंगे। अगर दूसरे के फोन में आपके नंबर के सामने आपको इनवाइट लिखा हुआ दिखाई दे तो आप ये समझिएगा आपका जो व्हाट्सएप है वो दूसरे डिवाइस से डिलीट हो चुका है। तो ऐसे में आप अपने नए डिवाइस से अपने व्हाट्सएप पर ओटीपी मंगवा सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, इस प्रक्रिया में आपका जो तमाम पुराना चैट है वो डिलीट हो जाएगा। आपको नए तरीके से व्हाट्सएप में शुरुआत करनी पड़ेगी। नए तरीके से आपको व्हाट्सएप में अकाउंट बनाना होगा। सो गाइस, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, प्यारा सा एक कमेंट कर दीजिए। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।